यश पहाड़ी और मैं हूं आपका अपना होस्ट विष्णु के फिल्म से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या पहन के वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे कैप पहनने की, गॉगल पहनने की, ये हुडी पहनने की क्या जरूरत आन पड़ी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट थीम में। इसका जवाब यह है कि जिस मूवी का रिव्यू मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में, उसके थीम के साथ मुझे मैच करना था और घर पे जो जो मेरे को दिखा ब्लैक एंड व्हाइट वो सब मैंने पहन लिया। लेकिन आपको सच्ची बात बताता हूँ कि मैं गॉगल में अच्छा दिखता हूँ, जो मैं ग्लेयर से मैं अच्छा दिखता हूँ, इसलिए मैंने पहन रखा। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगता हूँ मैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक विडो मूवी की, मार्वल के ब्लैक विडो मूवी की, जो वैसे तो अमेरिका में जुलाई महीने में रिलीज हो गई थी, लेकिन भारत में उसको रिलीज किया गया 3 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पे। और ये जब रिलीज हो रही थी तो स्कारलेट जोहानसन ने, जो इसकी एक्ट्रेस है, लीड एक्ट्रेस, उन्होंने केस कर दिया था मार्वल पे। अब उनका कुछ एग्रीमेंट डिस्प्यूट हो गया था, वो आप पूरा गूगल पे जाके पढ़ लेना अगर आपको मसाला पसंद आता है। तो मुझे तो बहुत पसंद आता है मसाला, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं ब्लैक विडो मूवी के बारे में। इस वीडियो में मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा प्लॉट के साथ, इस मूवी का प्लॉट क्या है, और एंड करूंगा कि ओवरऑल मूवी कैसी है, कंक्लूजन क्या है। वैसे तो मार्वल की मूवी गजब की रहती है, उस पर कोई रिव्यू बनता नहीं है, लेकिन आपको प्लॉट समझाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए और लास्ट में ये बताने के लिए कि वर्थ इट है या नहीं, ये मूवी देखना आपके लिए जरूरत है क्या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मूवी की शुरुआत होती है 1995 से, जब नताशा रोमानॉफ यानी स्कारलेट जोहानसन छोटी रहती है और उनकी एक छोटी बहन रहती है इलियाना। अब ये दोनों एक पार्क में खेल रहे रहते हैं। 1995 ओहायो का टाइम है, ये एक पार्क में खेल रहे रहता है, तब इलियाना गिर जाती है, उनकी छोटी बहन गिर जाती है, उनकी छोटी बहन को लग जाती है। और जब इन दोनों की माँ तब आती है, उनका नाम रहता है मलीना। अब मलीना आके इलियाना को बोलती है कि रो मत, क्योंकि आपको जितना हर्ट होगा उतना ही आप स्ट्रांग बनोगे। और ये लाइन सुनने के बाद तो मैं 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो गया था, लेकिन वापस से चलो मूवी पे बात करना है। तो ऐसा बोलती है। अब ये जो बहनें हैं नताशा और इलियाना, इन दोनों के माँ बाप का नाम है, माँ का नाम तो मैंने बताया मलीना, और बाप का नाम रहता है उनके, सॉरी माफ कीजिएगा, पिताजी का नाम रहता है उनके एलेक्सी। और एलेक्सी एक ऐसे कैरेक्टर है जो कैप्टन अमेरिका के सिमिलर है। जैसे अमेरिका के कैप्टन है स्टीव रॉजर्स, वैसे ही रशिया के ये कैप्टन अमेरिका टाइप के सुपर सोल्जर है, और इनका नाम रहता है द रेड गार्डियन। और ये द रेड गार्डियन थोड़े से चिंतित रहता है और मलीना को बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में हमारे घर में हमला होगा, तो फटाफट सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। फटाफट सामान बांधते, कार में बैठते हैं और एक अबंडेंट एयरपोर्ट में जाते हैं। एयरपोर्ट में उनका एक प्लेन खड़ा रहता है, वहां पे फटाफट सामान डालते हैं, और जैसे ही वो बैठते हैं, टेक ऑफ करने रहते हैं, तब उन पे हमला होता है, पुलिस की तरफ से गोलीबारी होती है। वैसे तो वो निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मलीना को गोली लग जाती है, बट नथिंग सीरियस। और अगले दिन ये लोग लैंड करते हैं क्यूबा में। अब क्यूबा में जो एलेक्सी है यानी द रेड गार्डियन है, जिस एलेक्सी जिनके लिए काम करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन वहां खड़ी रहती है, और वहां पे उनके फ्रेंड ड्रेकॉफ उनसे मिलते हैं। मिलिट्री पूरी खड़ी रहती है उनके सिक्योरिटी के लिए। वहां पे उनके ड्रेकॉफ दोस्त मिलते हैं, और एलेक्सी ड्रेकॉफ को बोलते हैं कि प्लीज अगली बार से मुझे अंडरग्राउंड काम मत कराना, और आप मुझे मेरा रेड सूट वापस कर दीजिए। और ऐसा कह के वो एक डीवीडी उनको देते, एक सीडी एक सीडी उनको देता है। उस सीडी में क्या रहता है, फ्लॉपी डिस्क में क्या रहता है, हमें आइडिया नहीं है, उस मूवी में नहीं बताया गया। वो दे देते हैं, मलीना को डॉक्टर ले जाते हैं क्योंकि उनको गोली लगी थी। और जो दोनों बहनें हैं यानी नताशा और इलियाना, इन दोनों को द रेड रूम ऑपरेशन के लिए, तैयारी के लिए ले जाते हैं। अब द रेड रूम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑपरेशन है, उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। इन दोनों को ले जाते हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन ले जाते नताशा अपनी छोटी बहन इलियाना को एक फोटो देती है, जिसमें वो दोनों बचपन की फोटो एक देती है उनको, और फिर अलग हो जाता है। अब ये सीन होने के बाद सीधा 21 साल बाद हमें मूवी ले जाती है। 21 साल बाद हमें मूवी ले जाती है। अब 21 साल बाद यानी 2016 में सिविल वॉर का टाइम है। सिविल वॉर आपने देखी होगी, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, उस टाइम में हमें ले जाता है। और इस मूवी में, और उस मूवी में भी बताया था कि जो हमारी नताशा रोमानॉफ है, उन्होंने सर्बियन एकॉर्ड तोड़ दिया था, एक एकॉर्ड बना था वो तोड़ दिया था, यानी यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ चली गई थी वो। इसलिए यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के चीफ रॉस उनके पीछे पड़ जाता है और उनको कॉल करके बोलते हैं कि हम आपको पकड़ लेंगे कुछ भी करके। और नताशा फिर भी उनको हमेशा चकमा देके भाग जाती थी। अब नताशा पहुंच जाती है नॉर्वे, 2016 की बात कर रहा हूं, नॉर्वे पहुंच जाती है। वहां पे उनके साथीदार जिनका नाम रहता है रिक, वहां पे उनका साथ देते हैं, बहुत मदद करते हैं, उनको पासपोर्ट देते हैं, पैसा देते हैं, जो भी चाहिए सब देते हैं।
और ये सब इनका चालू रहता है। अब हम स्किप करते हैं थोड़ा और आगे की तरफ। अब होता क्या है कि जो ड्रेकॉफ है, जो उनके दोस्त हैं जो एयरपोर्ट पे मिले थे क्यूबा के, एलेक्सी की दो दोस्त थे ड्रेकॉफ, वो ही हेड रहते हैं इस रेड रूम ऑपरेशन के। मास्टरमाइंड रहते हैं, वो ही हेड रहते हैं। और उन्होंने एक मस्त सुपर हीरो टाइप का इंसान बनाया, उसका नाम रहता था टास्क मास्टर। अब इस टास्क मास्टर की ये खूबी है कि ये किसी के भी कॉपी कर सकता है, किसी के भी मूव्स कॉपी कर सकता है। जैसे वो अभी आपसे लड़ रहा है तो आपके मूव्स कॉपी करके आपको हरा सकता है, और बहुत तेज होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो टास्क मास्टर अभी भी रहते हैं। अब दूसरे सीन में, अब नया सीन बताते हैं, बुडापेस्ट पहुंचा देते हैं। बुडापेस्ट हंगेरी में आता है, वहां पे हमें पहुंचाते हैं। उस सीन में जो इलियाना है, जो नताशा की बहन है, वो अभी भी रेड रूम के लिए काम कर रही है 21 साल बाद। और उनका टास्क था कि जो एक ब्लैक विडो है, अब एक ऐसा मत समझना कि ब्लैक विडो सिर्फ एक ही है, बहुत सारे ब्लैक विडोज है। अलग अलग लड़कियों को ब्लैक विडो बनाया गया, ट्रेनिंग दी गई। तो ब्लैक विडो को मारती है, गोली मारती है। गोली मारने के बाद जब वो पास जाती है उस ब्लैक विडो के, तो देखती है कि एक लाल कलर का कुछ तो धुआं सा उनकी आंखों में जा रहा है। और जब वो उससे पूछती है ब्लैक विडो से, मरते मरते वो ब्लैक विडो बोलती है कि ये जो लाल कलर का धुआं है ये एक एंटीबायोटिक है जो हमें रेड रूम से बचाएगा। तब इलियाना को पता चलता है कि वो कितना गलत काम कर रही थी, क्योंकि रेड रूम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो लड़कियों को उठा के उनको ट्रेनिंग दे के उनके फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। और उनको रियलाइज होता है उनकी गलती, और वो जो एंटीबायोटिक का जो डब्बा है वो उस ब्लैक विडो से लेती है और अपनी बहन नताशा रोमानॉफ को पार्सल कर देती है। अब नताशा रोमानॉफ एंड रिक के पास, तो रिक बोलता है नताशा को कि ये एक पार्सल आया आपके लिए। और नताशा जब खोल के देखती है तो उनको पता चलता है कि उसमें एंटीबायोटिक्स है, और एक फोटो है जो बचपन में जब वो अलग हो रहे थे तब नताशा ने उनको दी थी। तो थोड़ी थोड़ी नताशा की यादें ताजा होती है। नताशा वैसे चंगुल से छूट चुकी है इस क्या नाम था, रेड रूम के ऑपरेशन से। अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि नताशा कार में अपने जा रही रहती है कहीं, तो और उनके कार में हमला होता है, बूम करके हमला होता है। और हमला कौन करता है? जी आपने सही गैस किया, द टास्क मास्टर हमला करता है। लेकिन उनका मोटो ये नहीं था कि उनको नताशा को मारना, उनका बस ये मोटो था कि उनको वो एंटीबायोटिक का डब्बा अपने पास रखना है। लेकिन नताशा कैसे तो कर करके दिमाग लगा लगा के वहां से भाग जाती है और पहुंच जाती है अपने बहन के पास, यानी इलियाना के पास। और वो दोनों मिलके सोचते यार कितना गलत कर रहे थे हम रेड रूम ऑपरेशन के भागीदारी बन के। तो अब इन दोनों के मन में ये ख्याल आता है कि अब हमारे पिताजी को कांटेक्ट करने का टाइम आया है। इन दोनों को ये पता चलता है कि इनके पिताजी जेल में बंद है। अब नेक्स्ट सीन में एलेक्सी यानी द रेड गार्डियन को दिखाया गया, थोड़े बुढ़े से हो गए, वो पंजा लड़ा रहे हैं अगले दूसरे कैदियों से। और उनके पास एक मेल आता है, मेल यानी एक पैकेज आता है। जब वो पैकेज खोलते तो उसमें एक रेड कलर का खिलौना आता है जो एक रेड गार्डियन के रूप में रहता है, खिलौना रहता है रेड गार्डियन का। और उसकी जब मुंडी टूटती है तो उसके अंदर एक माइक्रोफोन रहता है। वो माइक्रोफोन कान में जब लगाते हैं रेड गार्डियन तो उनको आवाज आती है नताशा रोमानॉफ की, और उस आवाज में नताशा रोमानॉफ प्लान बताती है कि वो जेल से कैसे छूट सकते हैं और हम कैसे उनको बचा सकते हैं। तो ऐसा ही करते हैं बिल्कुल एलेक्सी यानी रेड गार्डियन। उन पुलिस वालों को मारते हैं, फटाफट भागते हैं, ऊपर जाते हैं। ऊपर एयरपोर्ट, माफ कीजिएगा एयरपोर्ट क्या बोलते हो, हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है। नताशा और इलियाना उस हेलीकॉप्टर में रहते हैं, फटाफट उनको छुड़ाते हैं। और हेलीकॉप्टर में ये दोनों बहनें नताशा और इलियाना और इनके पिताजी, सो कॉल्ड पिताजी यानी द रेड गार्डियन, ये डिस्कस करते हैं कि ड्रेकॉफ है कहाँ, क्योंकि अब इन दोनों बहनों को तो ड्रेकॉफ को मारना है। लेकिन एलेक्सी बोलते कि यार मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 25 सालों से मैं भी खुद इस पिंजरे में बंद था, इस जेल में बंद था, और ड्रेकॉफ ने मुझे भी धोखा दिया। तो लेकिन फिर ड्रेकॉफ बोलते हैं कि एक इंसान को पता होगा कि ये है, माफ कीजिएगा द रेड गार्डियन बोलते हैं कि द मलीना को, यानी जो उनकी वाइफ है, जो रेड गार्डियन की वाइफ है, उनको जरूर पता होगा। तो ये दोनों मैंने शॉक में आ जाती कि अभी भी हमारी माँ जिंदा है, मलीना जिंदा है। और वो द रेड गार्डियन बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स शी इज अलाइव एंड शी इज वर्किंग फॉर द रेड रूम, यानी द रेड ऑपरेशन में अभी भी वो काम कर रही है। पहुंचते हैं उनके घर। अब ये चारों एक साथ आ जाते हैं, माँ बेटिया और पिताजी, ये चारों एक साथ आ जाते हैं। थोड़ा फैमिली ड्रामा होता है वहां पे। इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों असली माता पिता नहीं है हमारे, और जो असली माता पिता है उसको ड्रेकॉफ ने बचपन में ही मार दिया था। तभी नताशा को और इलियाना को सिलेक्ट किया गया था इस मिशन के लिए। झगड़े होते हैं
लेकिन फिर बाद में मदीना बोलती है कि मैं अभी भी रेड रूम के लिए काम कर रही हूँ और मैंने अलर्ट कर दिया है उन लोगों को कि तुम लोग आ रहे हो मुझसे मिलने, तो रेड रूम कभी भी आते होगे। ऐसे ही होता है, कुछ मिनटों में रेड रूम आ जाती है, इन चारों को कैप्चर कर लेता है और ले जाता है। और वहां पे जाके ड्रोकॉव थैंक यू बोलता है मलीना को कि उन्होंने अलर्ट किया और उनकी जान बचाई। लेकिन फिर जैसे ही टच करता है मलीना को, मलीना और नताशा ने फेस मास्क का यूज किया था। यानी नताशा जो थी, मलीना जो थी वो एक्चुअल में नताशा थी। उन्होंने ऐसे मास्क उतारती है और मारने की कोशिश करती है ड्रोकॉफ को, लेकिन नहीं मार पाती। पता है क्यों? क्योंकि ड्रोकॉफ ने जितनी भी ब्लैक विडोज है इस वर्ल्ड में, उन सबके दिमाग में एक ऐसे नर्व सेट की हुई है जो ड्रोकॉफ को नहीं मार सकती। अगर ब्लैक विडो चाहकर भी सामने गन या नाइफ या कुछ भी रख दे, वो नहीं मार सकती। अब ये पता चल जाता है नताशा रोमानॉफ को, तो नताशा रोमानॉफ गुस्सा दिलाने का ट्राई करती है ड्रोकॉफ को, बातें कर करके, ताकि ड्रोकॉफ उसको मारे और जो उनके सिर के नर्व है वो खराब हो जाए। मतलब जो नर्व है ना पर्टिकुलर, जिससे कंट्रोल कर पा रहा है ये ड्रोकॉफ, वो खराब हो जाए। लेकिन ड्रोकॉफ नहीं खराब कर पाता, तो नताशा रोमानॉफ खुद अपना दीवार पे फोड़ देती है और वो नर्व को तबाह कर देती है। और जैसे ही मारने जाती है, सारी ब्लैक विडोज हमला कर देती है। बाकी सब ब्लैक विडोज तो अभी भी उनके लिए काम कर रही है ड्रोकॉफ के लिए, तो हमला कर देती है। फाइट होती है नताशा रोमानॉफ और सारी ब्लैक विडोज में, लेकिन नताशा रोमानॉफ एंटीबायोटिक्स को उड़ा के बूम पूरे रूम में एंटीबायोटिक फैला देती है। तो सारी जो ब्लैक विडोज है वो अपने होश में आ जाती है और ये जो ड्रोकॉफ है उसको मारने जाती है। लेकिन तब तक क्या होता है, जो मलीना है वो जिस स्पेसशिप में ये लोग रहते हैं, जिस स्पेस क्राफ्ट में ये लोग रहते हैं, वो तबाह करने की कोशिश करती है ताकि वो वहां से निकल जाए और ड्रोकॉफ को मार के फटाफट यहाँ से निकल जाए, ताकि ड्रोकॉफ की आर्मी ना आए और इन लोगों को ना मार दे। ऐसा ही होता है, तबाह कर देती है पूरा। द टास्क मास्टर तब तक एलेक्सी से लड़ाई करता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, कहीं ना कहीं बिजी रहता है। तो फाइनली तबाह हो जाता है स्पेसशिप और जो ड्रोकॉफ है और उनकी आर्मी वो दूसरे हेलीकॉप्टर में पहुंच जाती है। लेकिन जो इलियाना है वो तबाह कर देती है उनके हेलीकॉप्टर को, ड्रोकॉफ और उनकी आर्मी वही खत्म हो जाती है फाइनली। लेकिन अब ये है कि जैसे जमीन पे ये लोग पहुंचते हैं, वहां पे रॉस उनका इंतजार करते हैं। रॉस यानी जो जिन्होंने वार्निंग दी थी इनको अरेस्ट करने की, वो इंतजार करते हैं वहां पे और खड़े रहते हैं। लेकिन उनको चकमा देके फिर से नताशा निकल जाती है। फिर 2 हफ्ते बाद का सीन एक बताया गया जिसमें नताशा ने अपने बाल छोटे कर लिए। जो एंड गेम में उनका जो व्यू था, जो ओपेरियंस था कि ब्लॉन्ड कलर करके छोटे से बाल रखे, वो उस सीन में पहुंच जाते हैं। और अब पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं। मार्वल फेमस है अपने पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए। पोस्ट क्रेडिट सीन में होता क्या है, जो इलियाना है, जो नताशा की बहन है, वो फूल चढ़ा रही रहती है कब्रिस्तान में, और कब्र जो रहता है वो नताशा रोमानॉफ यानी हमारी ब्लैक विडो का रहता है। और उनको पता चलता है कि इनको मारा है और किसी ने नहीं, जबकि हॉकाई जो ब्लैक विडो यानी नताशा के बहुत अच्छे दोस्त है, उन्होंने ही इनको खत्म किया है। अब इलियाना मिशन ले लेती है कि हॉकाई को मार डालेगी। अब हॉकाई मूवी भी आ रही, उसका ट्रेलर भी आ चुका है, वो भी कमाल का लग रहा है। तो ये प्लॉट था पूरी मूवी का। अब बात कर लेते कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। जरूर देखनी चाहिए, प्लीज मिस मत करना। मार्वल की तो कोई मिस करने का चांस ही नहीं बनता मूवी यार, इतनी गजब की मूवी थी। और जो ये लोग कनेक्ट करते हैं ना, और मूवीज देखने का मन करता है। भले ही हमें पता है कि ये बस पैसा कमाने के लिए कनेक्ट किए जा रहे, लेकिन हमें ऐसा लगा था कि एंड गेम के बाद अब मार्वल कैसे आगे चलेगा, लेकिन ये लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं और एक से एक बढ़िया फिल्म्स हमारे लिए ला रहे हैं। तो हाँ, इस मूवी को देखना। मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगा। इसके एक्शन, थ्रिलर, एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन दैट मूवी। एंड द वन वर्ड रिव्यू अगर मैं देना चाहूँ तो इट्स एक्सीलेंट। बहुत ज्यादा एक्सीलेंट मूवी है ये। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप जाके देखिए इस मूवी को। आई होप आप और आपके फैमिली मेंबर सेफ हैं। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले विष्णु के फिल्म्स को। टेक केयर।